प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आप चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातें देखेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर के हृदय को निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे इंसान का अपना कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे इंसान का अपना कोई परिश्रम नहीं है, कोई कार्य नहीं है कि इंसान को घमंड करने का कोई अवसर मिले। यहाँ पे स्वयं परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। वो स्वयं यहाँ पे अपनी मेहनत लोगों के जीवन में कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे आखिर मूर्तें क्या चीज़ हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इन जो जगह हमें परमेश्वर को देना चाहिए, या फिर कहे जो प्रायोरिटी, जो महत्व हमें परमेश्वर को देना चाहिए, वो महत्व हम परमेश्वर को ना देके किसी और बात को दे देते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन के लिए एक मूर्त का काम करती है। वो हमारे जीवन में एक मूर्त के समान है। तो उन सारी चीज़ों से, और जो जीवन में होने वाली बहुत सारी ऐसी बुरी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, उन सारी बातों से, उन सारी अशुद्धताओं से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। कितनी अच्छी बात है ना कि परमेश्वर अपने आप बिना मांगे ही अपने लोगों को, बिना मांगे ही अपने लोगों को नया मन और नई आत्मा देने का वादा कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग नया मन लेके उसके पास आए, नया मन, पवित्र मन, शुद्ध मन लेकर उसके पास आए और नई आत्मा के साथ उसके पास आए। नई आत्मा परमेश्वर देना चाहते हैं इंसान को, ताकि वो परमेश्वर को खोजे। क्योंकि इंसान पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और उसके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी जगह नहीं रही, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पाप में गिरता चला गया। लेकिन यहाँ पे स्वयं परमेश्वर चाहता है कि उन्हें नई आत्मा देकर परमेश्वर के करीब में लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो आत्मा जो परमेश्वर को खोजे, वो आत्मा जो परमेश्वर के लिए परिश्रम करे। तो परमेश्वर वो आत्मा, उस नई आत्मा को देने के लिए यहाँ पे कहते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे देह से पत्थर के हृदय को निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। इस संसार में रहते हुए इंसान का हृदय इतना पत्थर का हो चुका है कि जब परमेश्वर का वचन लोगों के पास आता है तो उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ पाता है और उनके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए परमेश्वर का ये स्वयं का प्रोसेस है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे देह से पत्थर के हृदय को निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। वो हृदय दूंगा जब मेरा वचन तुम्हारे पास आएगा, तब वो तुम्हारे हृदय में कार्य करे, वो तुम्हारे जीवन को बदले और तुम्हारे जीवन में कार्य करके फलवंत हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये स्वयं का कार्य है। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है, आज लोगों को मन फिराने की ज़रूरत है अपने पापों से, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सके। क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये शुद्धता का कार्य करे? तो आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर बाहें फैला के आपको
आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, इसीलिए प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं।